कभी कभी हम स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग हो गई कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, उसमें मे भी आपको लग रहा हो कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, जिसका कोई एक्चुअल यूज केस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। मान लो कोई शेयर 100 रुपीज़ का चल रहा है और वो बार बार आप देख रहे हो कि उसकी मूवमेंट जिस तरीके से हो रही है, कभी वो 103 जा रहा है, कभी वो 99 जा रहा है। आपने सोचा मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ कि यार एक काम करता हूँ, मैं इसको 100 पे बाय करूंगा, 101 पे सेल कर दूंगा। आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मुझे 20 ट्रेड ही तो लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने 100 रुपीज़ पे बाय करा, 101 पे सेल कर दिया, और उसमें आप कहीं ना कहीं आपने कहा मैं 20 ट्रेड्स मिला के थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लूंगा, क्योंकि ये तो श्योर शॉर्ट इतना तो होगा ही, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे सिनेरियोज में आपको ये देखना है कि इसके अंदर कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि हर ट्रेड पे आपके कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ आपकी फीस लगती है। ये ना हो कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसका 50% हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना बड़ा ट्रेड लिया है, उसका 50% कॉस्ट में चला गया, तो इतनी आपने हेडेक भी ली, सिर्फ इतना सा प्रॉफिट कमाया, कोई फायदा नहीं है। तो ओवर ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। एंड जो आप ये स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, जैसे मैंने बताया हाइपोथेटिकल है, एग्जैक्टली इस तरीके से कोई भी नहीं करता है, बट फिर भी अगर आप इतनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी ना कभी 100% होगा कि मान लो वो आप, लेट्स से अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि आप 101 का वेट कर रहे हो लेकिन वो 106 पहुंच गया, आपको लोग और भाई बहुत बढ़िया है, आप क्या पता और बढ़ने का इंतजार करो और उस चक्कर में आप लॉस ही कर जाओ, क्या पता वो 95 पहुंच जाए, तो पोटेंशियल लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए एक लिमिट में करो ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि तब तक करो जब तक आपके इमोशंस कंट्रोल में, जब तक आप कंट्रोल में हो। जब आपका कंट्रोल छूटा तो लॉस होगा ही होगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। चाहे 4 ट्रेड्स लो, लेकिन 4 ट्रेड्स रिसर्च करके, सोच के, समझ के लो।